हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनुराग जायसवाल। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी गाइड में एक बार फिर से स्वागत है। आज के हम लोग अपने इस वीडियो लेक्चर में परिवहन आरक्षक भर्ती परीक्षा और सीजीएसआई एग्जाम के एक महत्वपूर्ण टॉपिक परिवहन, सड़क सुरक्षा और यातायात सामान्य ज्ञान से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न का पांचवा वीडियो लेक्चर देखने जा रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप लोगों को एग्जाम में जरूर बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए ज़्यादा विलंब न करते हुए हम लोग अपने आज की इस वीडियो लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। हम लोग अपना पहला प्रश्न देखें उससे पहले मैं आप लोगों के लिए यातायात सुरक्षा से संबंधित एक कविता सुनाना चाहूँगा। तो वो कविता क्या है? तो सुरक्षा नियम अपनाओ, जीवन को खुशहाल बनाओ, जीवन को खुशहाल बनाओ। नियम मानो जीवन पाओ, उन्हें तोड़ो तो पछताओ, उन्हें तोड़ो तो पछताओ। आज सावधानी अपनाओ, कल मुस्कान पाओ, कल मुस्कान पाओ। लापरवाही छोड़ आओ, घर सुरक्षित लौट आओ, घर सुरक्षित लौट आओ। तो यह थी मेरी कविता की लाइनें। तो आप भी यातायात के नियमों का पालन करें और घर सुरक्षित लौटें। तो हम लोग अपने आज की इस वीडियो सेशन का पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? मोटर वाहन अधिनियम 1988 के किस धारा में मोटर वाहनों की गति सीमा के बारे में उल्लेख मिलता है? तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन ए है धारा 110, ऑप्शन बी है धारा 112, ऑप्शन सी है धारा 115 और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो कौन सा है? तो वो है ऑप्शन बी धारा 112। तो आप लोग को याद रखना है मोटर वाहन अधिनियम 1988 के जो धारा 112 है इसमें मोटर वाहनों की गति सीमा के बारे में उल्लेख मिलता है। इसमें बताया गया है कि यदि आप मोटर वाहन चलाते हैं तो जो न्यूनतम गति सीमा है उससे कम गति में आप वाहन को नहीं चलाएंगे, और जो अधिकतम गति सीमा है उससे अधिक गति में आप वाहन को नहीं चलाएंगे। इन सब के बारे में उल्लेख धारा 112 में मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है मोटर वाहन अधिनियम 1988 के किस अध्याय में यातायात नियंत्रण का उल्लेख मिलता है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है अध्याय 6, ऑप्शन बी है अध्याय 8, ऑप्शन सी है अध्याय 9 और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो कौन सा है? तो वो है ऑप्शन बी अध्याय 8। तो आप लोगों को याद रखना है मोटर वाहन अधिनियम 1988 का जो अध्याय 8 है इसमें यातायात नियंत्रण का हम लोगों को उल्लेख देखने को मिलता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है नीचे दिए गए यातायात संकेत का अर्थ है। तो यहाँ पर जो यातायात संकेत दिया गया है उसका अर्थ हम लोगों को बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है ये स्पीड ब्रेकर को दर्शा रहा है, ऑप्शन बी है ये उबड़ खाबड़ सड़क को दर्शा रहा है, ऑप्शन सी है ये ढलान सड़क को दर्शा रहा है और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो कौन सा है? तो वो है ऑप्शन बी। ये जो यहाँ पर आप लोगों को यातायात संकेत दिखाई दे रहा है ये किसकी ओर इशारा कर रहा है? तो ये क्या बता रहा है? आगे आपको उबड़ खाबड़ सड़क मिल सकता है। ठीक है, तो इसको आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पर उबड़ खाबड़ सड़क का मतलब है ऐसा सड़क जो कि अनइवन है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उबड़ खाबड़ सड़क। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है मोटर वाहन अधिनियम 1988 के संबंध में नीचे दिए गए कथन में से कौन सा सही है? तो पहला कथन है धारा 112 के तहत गति सीमा का उल्लंघन करने पर धारा 183 के तहत दंड का प्रावधान है। कथन दूसरा है धारा 183 के तहत हल्के वाहन के लिए 1000 से 2000 रुपये के जुर्माना का प्रावधान है, जबकि अन्य वाहनों के लिए 2000 से 4000 रुपये के जुर्माना का प्रावधान है। तो हमारे पास यहाँ पर चार विकल्प है जिसमें से ऑप्शन ए है केवल कथन एक सही है, ऑप्शन बी है केवल कथन दो सही है, ऑप्शन सी है दोनों कथन सही है और ऑप्शन डी है दोनों में से कोई कथन सही नहीं है। तो इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो कौन सा है? तो वो है ऑप्शन सी। यहाँ पर दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। तो आप लोगों को याद रखना है मोटर वाहन अधिनियम 1988 के संबंध में ये दोनों ही कथन बिल्कुल सत्य है।
जिसमें से पहला कथन क्या बोल रहा है, धारा 112 के तहत गति सीमा का उल्लंघन करने पर धारा 183 के तहत दंड का प्रावधान है। और दूसरा कथन है, धारा 183 के तहत हल्के वाहन के लिए 1000 से 2000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है, जबकि अन्य वाहनों के लिए 2000 से 4000 रुपये का जुर्माने का प्रावधान है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के किस धारा में मोटर वाहनों के ओवरलोडिंग के संबंध में दंड का प्रावधान किया गया है। तो वहाँ पर ऑप्शन ए है धारा 194, ऑप्शन बी है धारा 194A, ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, यहाँ पर उपरोक्त दोनों आएगा। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 का जो धारा 194 है और धारा 194A है, ये दोनों ही मोटर वाहनों के ओवरलोडिंग के संबंध में दंड का प्रावधान करता है। ठीक है, तो इसको आप लोग को अच्छे से याद रखते हुए चलना है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के किस धारा में मोटर वाहनों के ओवरलोडिंग के संबंध में उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है धारा 111, ऑप्शन बी है धारा 113, ऑप्शन सी है धारा 114 और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो कौन सा है, तो वो है ऑप्शन बी धारा 113। तो आप लोगों को याद रखना है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 का जो धारा 113 है, इसके तहत मोटर वाहनों के ओवरलोडिंग के बारे में हम लोगों को जानकारी मिलता है। और धारा 113 में ओवरलोडिंग के बारे में जानकारी दिया गया है। और यदि आप ओवरलोडिंग वाहन का प्रयोग करते हैं तो आपको दंड कौन सी धारा के तहत मिलेगा, तो वो है धारा 194 और धारा 194A। ठीक है, तो इसको आप लोगों को अच्छे से याद रखते हुए चलना है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के धारा 194 के तहत मोटर वाहनों में ओवरलोडिंग के लिए न्यूनतम कितने रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है 10,000 रुपये, ऑप्शन बी है 20,000 रुपये, ऑप्शन सी है 30,000 रुपये और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो कौन सा है, तो वो है ऑप्शन बी 20,000 रुपये। तो आप लोगों को याद रखना है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के धारा 194 के तहत मोटर वाहनों में ओवरलोडिंग के लिए न्यूनतम 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए यातायात संकेत का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर जो यातायात संकेत दिया गया है इसका हम लोगों को अर्थ बताना है। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन ए है फिसलन वाली सड़क को दर्शाता है, ऑप्शन बी है बजरी सड़क को दर्शा रहा है, ऑप्शन सी है रोड के किनारे की मिट्टी गीली है और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो कौन सा है, तो वो है ऑप्शन बी बजरी सड़क। तो इस प्रकार का यदि आप लोगों को यातायात संकेत दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि आगे बजरी सड़क आने वाला है। तो इसको आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखते हुए चलना है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के धारा 194 के तहत माल मोटर वाहनों में ओवरलोडिंग के लिए प्रति टन कितना अतिरिक्त जुर्माना का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है 1,000 रुपये, ऑप्शन बी है 2,000 रुपये, ऑप्शन सी है 3,000 रुपये और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर होगा वो कौन सा है, तो वो है ऑप्शन बी 2,000 रुपये। तो आप लोगों को याद रखना है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के जो धारा 194 है, इसके तहत माल मोटर वाहनों में ओवरलोडिंग के लिए प्रति टन कितना अतिरिक्त जुर्माना का प्रावधान है, तो ये 2,000 रुपये का जुर्माना का प्रावधान है। और इसके अतिरिक्त आप लोगों को मैंने क्या बताया था कि धारा 194 के तहत यदि जो माल मोटर वाहन है वो ओवरलोडिंग करते हुए पकड़ाया गया तो उसके लिए न्यूनतम 20,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। और इसके साथ ही आप लोगों को क्या याद रखना है, माल मोटर वाहन में ओवरलोडिंग के केस में प्रति टन 2,000 रुपये का जुर्माने का भी प्रावधान है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के धारा 194A के तहत यात्री मोटर वाहनों में
ओवरलोडिंग के लिए प्रति व्यक्ति कितना अतिरिक्त जुर्माना का प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है 100 रुपये, ऑप्शन बी है 200 रुपये, ऑप्शन सी है 300 रुपये और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर होगा वो कौन सा है? तो वो है ऑप्शन बी 200 रुपये। तो आप लोगों को याद रखना है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के धारा 194 के तहत यात्री मोटर वाहनों में ओवरलोडिंग के लिए प्रति व्यक्ति 200 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना का प्रावधान है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के किस अध्याय में मोटर वाहनों के बीमा का उल्लेख मिलता है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है अध्याय 10, ऑप्शन बी है अध्याय 11, ऑप्शन सी है अध्याय 13 और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो कौन सा है? तो वो है ऑप्शन बी अध्याय 11। तो आप लोगों को याद रखना है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 का जो अध्याय 11 है ये मोटर वाहनों के बीमा का उल्लेख करता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के धारा 146 के तहत सार्वजनिक स्थानों में मोटर वाहन चलाने के लिए न्यूनतम कौन से पार्टी का बीमा होना अनिवार्य है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है फर्स्ट पार्टी, ऑप्शन बी है सेकेंड पार्टी, ऑप्शन सी है थर्ड पार्टी और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर होगा वो कौन सा है? तो वो है ऑप्शन सी थर्ड पार्टी। तो आप लोग को याद रखना है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के धारा 146 के तहत सार्वजनिक स्थानों में मोटर वाहन चलाने के लिए न्यूनतम कौन से पार्टी का बीमा होना अनिवार्य है? तो वो है थर्ड पार्टी का बीमा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए यातायात संकेत का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर जो हम लोगों को संकेत दिखाई दे रहा है उसका हम लोगों को अर्थ बताना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है आगे खाई है, ऑप्शन बी है आगे गिरती हुई चट्टान है, ऑप्शन सी है आगे नदी है और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर होगा वो कौन सा है? तो वो है ऑप्शन बी आगे गिरती हुई चट्टान है। तो आप लोगों को याद रखना है, आप जब भी सड़क में जाएंगे तो यदि आप लोगों को यातायात संकेत के रूप में ये दिखाई देगा तो इसका मतलब है आगे गिरती हुई चट्टान आप लोगों को मिल सकती है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, बिना बीमा के सार्वजनिक स्थान पर वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा में दंड का प्रावधान है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है धारा 190, ऑप्शन बी है धारा 193, ऑप्शन सी है धारा 196 और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो कौन सा है? तो वो है ऑप्शन सी धारा 196। तो आप लोगों को याद रखना है, बिना बीमा के सार्वजनिक स्थान पर वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 196 के तहत दंड का प्रावधान किया गया है। और आप लोगों को क्या याद रखना है, धारा 146 के तहत सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन चलाने के लिए आपके पास न्यूनतम थर्ड पार्टी का जो बीमा है वो होना अनिवार्य है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, बिना बीमा के सार्वजनिक स्थान पर वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर पहली बार में कितने माह की कैद और जुर्माना हो सकता है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है 3 माह और 4,000 रुपये का जुर्माना, ऑप्शन बी है 3 माह और 5,000 रुपये का जुर्माना, ऑप्शन सी है 3 माह और 2,000 रुपये का जुर्माना और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो कौन सा है? तो वो है ऑप्शन सी 3 माह और 2,000 रुपये का जुर्माना। तो आप लोगों को याद रखना है, बिना बीमा के सार्वजनिक स्थान पर वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर पहली बार में 3 माह और 2,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए यातायात संकेत का अर्थ है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है आगे एक तरफा यातायात है, ऑप्शन बी है आगे दो तरफा यातायात है, ऑप्शन सी है आगे यातायात बंद है और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो कौन सा है? तो वो है ऑप्शन बी आगे दो तरफा यातायात है। तो आप लोगों को याद रखना है, यदि आप लोगों को इस प्रकार का यातायात संकेत दिखाई देता है तो इसका मतलब है आगे दो तरफा यातायात है। यहाँ पर दो तरफा यातायात का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है यदि आप सड़क में चल रहे हैं तो सड़क में
दोनों दिशाओं से आपको गाड़ी आते जाते दिखाई दे सकता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, बिना बीमा के सार्वजनिक स्थान पर वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर दूसरी बार में कितने माह की कैद और जुर्माना हो सकता है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है 3 माह और 4,000 रुपये का जुर्माना। ऑप्शन बी है 3 माह और 5,000 का जुर्माना। ऑप्शन सी है 3 माह और 2,000 रुपये का जुर्माना। और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो कौन सा है? तो वो है ऑप्शन ए, 3 माह और 4,000 रुपये का जुर्माना। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, बिना बीमा के सार्वजनिक स्थान पर वाहन चलाते हुए यदि आप दूसरी बार पकड़े जाते हैं तो आपको 3 माह का कैद हो सकता है, या फिर 4,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है, या फिर आपको इन दोनों ही दंडों से दंडित किया जा सकता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के किस अध्याय में इस अधिनियम के धाराओं के उल्लंघन पर दंड का उल्लेख मिलता है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है अध्याय 12, ऑप्शन बी है अध्याय 13, ऑप्शन सी है अध्याय 14 और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो कौन सा है? तो वो है ऑप्शन बी, अध्याय 13। तो आप लोग को याद रखना है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के जो अध्याय 13 है, इसमें अधिनियम के धाराओं का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान मिलता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए यातायात संकेत का अर्थ है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है दाएं मुड़ना मना है, ऑप्शन बी है यू टर्न लेना मना है, ऑप्शन सी है सीधा जाना मना है, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर होगा वो कौन सा है? तो वो है ऑप्शन बी, यू टर्न लेना मना है। तो आप लोगों को इस प्रकार का यातायात संकेत दिखाई देता है तो इसका मतलब है यू टर्न लेना मना है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, यातायात संकेतकों में त्रिभुजा का संकेत क्या दर्शाते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है चेतावनी, ऑप्शन बी है सूचना, ऑप्शन सी है अनिवार्य पालन करने वाला संकेत, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो कौन सा है? तो वो है ऑप्शन ए, चेतावनी। तो आप लोग को याद रखना है, यातायात संकेतकों में यदि आपको त्रिभुजा का संकेत दिखाई देता है तो इसका मतलब है चेतावनी। ठीक है, तो इसको आप लोग को याद रखना है। तो यह था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने परिवहन, सड़क सुरक्षा और यातायात सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न का 5वां वीडियो लेक्चर देखा है, जो कि आपके परिवहन आरक्षक भर्ती परीक्षा और CGSI एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।